हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको बताऊंगा होटल और रेस्टोरेंट में मटन दो प्याजा कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले हम मटन दो प्याजा बनाने के लिए मटन करी बना के तैयार करते हैं, फिर उस मटन करी से मटन दो प्याजा बनाया जाता है। तो चलिए आज मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगा कैसे होटल और रेस्टोरेंट में पहले मटन बना के तैयार किया जाता है। सबसे पहले यहाँ पे मैंने 2 kg मटन लिया है। मटन को मैंने अच्छी तरह से धो लिया है और ये देखिए बोनलेस, नली, चाप सारे ही पीसेज हम इसमें यूज़ करते हैं और थोड़े से मीडियम साइज के पीसेज रखवाते हैं। साथ में 1 kg यहाँ पे मैंने प्याज लिया है। 2 kg अगर हम मटन का यूज़ करेंगे तो 1 kg आपने इसमें प्याज ऐड करना है। प्याज को अच्छी तरह से धो लेते हैं क्योंकि जब हम प्याज की कटिंग करते हैं आंखों से बहुत ज़्यादा केवल पानी आता है। तो इस तरह से प्याज को धो के काटेंगे, आपकी आंखों से पानी निकलेगा। और ये देखिए 1/2 करना है प्याज को आपने, और जितना फाइन स्लाइस आप प्याज को काट सकते हैं उतना फाइन स्लाइस काट लीजिए। ये देखिए प्याज को मैं किस तरह से कटिंग कर रहा हूँ, इसी तरह से आपने प्याज की कटिंग कर लेनी है। तो देखिए सारे का सारा प्याज यहाँ मैंने काट लिया है। इसका हल्का सा इसको मसल लेते हैं ताकि इसके स्लाइस से जो अलग अलग हो जाए। इसके साथ में हमें थोड़े से खड़े मसाले चाहिए होंगे। यहाँ पे देखिए मैंने बड़ी इलायची ली है, जायफल, थोड़ा सा जायफल डालना है, इससे मटन जल्दी गलता है। तेज पत्ता, दालचीनी, काली मिर्च, जावित्री और लौंग, छोटी इलायची का यूज़ करेंगे। तो खड़े मसालों का यूज़ आपने थोड़ा सा ज़्यादा करना है। और यहाँ पे मैंने 500 ग्राम दही ली है। फ्रेश दही का यूज़ कीजिएगा। दही आपकी ज़्यादा खट्टी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो ग्रेवी जो खट्टी हो जाती है। अच्छी तरह से दही को फेंट लेते हैं। और यहाँ पे मैंने 200 ml ऑयल लिया है। 2 kg मटन बनाने के लिए 200 ml ऑयल का यूज़ कर रहा हूँ। एक लगन ली है, उसमें ऑयल ऐड कर देंगे। गैस की फ्लेम आपने चालू कर देनी है और मीडियम फ्लेम में ऑयल को थोड़ा सा गर्म होने देना है। जैसे आपका ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाएगा, ये खड़े मसाले जो आपने डाल देने हैं, सिर्फ जो जायफल है ना, इसको आप निकाल के साइड में रख लीजिए, इसका यूज़ हम बाद में करेंगे। तो ये देखिए मसाले मैंने ऑयल में डाल दिए हैं। मसालों को हल्का सा गर्म होने दीजिए। इसके साथ में आपने यहाँ पे स्लाइस कटा हुआ प्याज भी ऐड कर देना है। और अब आपने गैस की फ्लेम हाई करनी है। हाई फ्लेम में आप प्याज को थोड़ी देर पका लीजिए, थोड़ा सा गर्म करना है आपने, ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करना है यहाँ प्याज को। तो मटन बनाने के 2 तरीके होते हैं। एक तरीका तो होता है कच्चे प्याज के साथ मटन को पकाएंगे तो भी टेस्टी बनता है, और दूसरा तरीका होता है मटन में जो प्याज होता है डालते हैं ना, उसको आप गोल्डन ब्राउन कर सकते हैं। पर जो तरीका आज मैं आपका शेयर कर रहा हूँ, हम कच्चे प्याज के साथ मटन को पकाएंगे। तो ये देखिए 2 मिनट तक मैंने प्याज को अच्छी तरह से गर्म कर लिया है। इसके बाद हम इसमें मटन ऐड कर देंगे और मटन को भी अच्छी तरह से प्याज के साथ मिक्स कर लेते हैं। अब आपने मटन की भुनाई करनी है। कितने मिनट भुनाई करनी है? कम से कम 20 से 25 मिनट तक आपने मटन को भूनना है यहाँ प्याज के साथ में। जब तक मटन भूनेगा तब तक आपका प्याज भी अच्छी तरह से पक जाएगा, अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा। आपने इसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर और थोड़ा सा आपने इसमें देगी मिर्च पाउडर ऐड करना है, और साथ में जायफल है इसको भी डाल दीजिए। हल्दी पाउडर और देगी मिर्च पाउडर से क्या होगा, मटन का जो कलर है ना वो ज़्यादा डार्क नहीं आता है, इससे अच्छा कलर निखर के आएगा। और अच्छी तरह से इनको भी मिक्स कर लेते हैं और जायफल हम तोड़ डालते हैं ताकि मटन जो जल्दी पक जाए। और गैस की फ्लेम आपने बीच बीच में हाई करनी है, बीच में आप गैस की फ्लेम कम कर दीजिए। लगभग 10 मिनट के बाद आप देखेंगे जो प्याज है वो गलना शुरू हो जाएगा, सॉफ्ट होना शुरू हो जाएगा, और जो मटन का मॉइस्चर है वो भी कम हो जाएगा। तो इसके बाद आपने इसमें नमक ऐड करना है। तो नमक कितना डालना है? 2 चम्मच आप इसमें नमक डाल दीजिए। 2 kg मटन बना रहे हैं, 2 चम्मच नमक काफ़ी रहेंगे इसमें। और अच्छी तरह से नमक को भी मिक्स कर लेते हैं और इसी तरह से आप मटन को भूनते रहिए। कम से कम 20 से 25 मिनट तक आपने मटन को भून लेना है। तो ये देखिए मुझे लगभग यहाँ 25 मिनट हो चुके हैं मटन को भूनते हुए, और मटन में जो प्याज हमने डाला था वो भी अच्छी तरह से पक चुका है, अच्छे से ब्राउन हो चुका है। फिर आपने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करना है। तो लगभग 100 ग्राम आप इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दीजिए, और अदरक लहसुन के पेस्ट को भी आपने अच्छी तरह से पका लेना है ताकि इसका जो स्ट्रॉन्ग फ्लेवर है वो खत्म हो जाए। और ये देखिए अदरक लहसुन के पेस्ट को अच्छी तरह से मैंने पका लिया है। प्याज की एकदम स्मूथ ग्रेवी बन चुकी है। फिर आपने इसमें मसाले ऐड करने हैं। 2 चम्मच आप इसमें देगी मिर्च पाउडर ऐड कीजिए, 2 चम्मच आपने इसमें धनिया पाउडर डालना है, 1 चम्मच आपने इसमें जीरा पाउडर ऐड करना है, और साथ में थोड़ा सा हल्दी पाउडर डालेंगे इसमें, और थोड़ा सा तीखा करने के लिए लाल मिर्ची पाउडर का यूज़ किया है। तो गैस की फ्लेम आपने यहाँ पे कम रखनी है और मसालों को भी मटन के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए, और लगभग 1 से 1.5 मिनट तक मसालों को भी मीडियम टू लो फ्लेम में इनको पका लीजिए। ज़्यादा हाई फ्लेम में नहीं पकाना है, नहीं तो मसाले जो जलना शुरू हो जाते हैं। फिर साथ साथ में आपने इसमें दही भी ऐड कर देनी है ताकि हमारे जो मसाले हैं वो जले ना। दही को आप मिक्स कर लीजिए मटन के साथ में, और मिक्स करने के बाद आपने गैस की फ्लेम हाई कर देनी है, और हाई फ्लेम में आपने दही को मसालों के साथ तब तक पकाना है जब तक मसाले पकने के बाद अच्छी तरह से ऑयल ना छोड़ दें, और दही को आपने अच्छे से पकाना है ताकि दही का अपना जो टेस्ट है वो खत्म हो जाए। तो ये देखिए मसालों ने यहाँ पे ऑयल छोड़ दिया है। इसके बाद आपने इसमें पानी ऐड कर देना है।
तो मटन को पकाने के लिए जब भी पानी का यूज़ करें गर्म पानी डालना है और 3 लीटर यहाँ पे मैंने पानी ऐड किया है, क्योंकि अभी मटन को पकने में टाइम लगेगा तो पानी का यूज़ थोड़ा सा ज़्यादा करेंगे। अगर आप मटन को इसी तरह से पकाना चाहते हैं तो कम से कम आपको 60 मिनट तक इस मटन को इसी तरह से पकाना पड़ेगा। बट हमारे पास कई बार टाइम नहीं होता है तो हम क्या करते हैं ना, मटन को प्रेशर कुकर में भी कुक कर लेते हैं। तो चलिए अब इसी मटन को हम प्रेशर कुकर में डाल देते हैं ताकि मटन जो जल्दी से पक जाए। प्रेशर कुकर में मटन को पकने में सिर्फ और सिर्फ 12 से 15 मिनट का टाइम लगेगा। सिर्फ 2 विसल लगवानी है आपने इसमें, और अगर आपने लगन में ही पकाना है ऊपर से अच्छी तरह से इसको ना कवर करके 60 मिनट तक पकाइए। तो देखिए कुकर को मैंने ऊपर से अच्छी तरह से कवर कर दिए और 2 विसल मैंने इसमें लगवा दी है और सिर्फ 12 मिनट तक मैंने मटन को पकाया है। और इसके बाद स्टीम नहीं निकाली है, इसकी अपने आप स्टीम निकली है। उसके बाद इसका ढक्कन हटा लेते हैं देखिए इस तरह से, और मटन का पीस चेक करेंगे मटन पका है नहीं पका है। तो देखिए मटन जो है अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुका है, अच्छी तरह से पक चुका है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, मटन को ना पीसेस अलग कर लेते हैं, ग्रेवी को अलग कर लेते हैं यहाँ पे। और ये देखिए सारे के सारे पीसेस यहाँ पे मैंने अलग कर दिए हैं। अलग करने के बाद हम इनको एक ट्रे में निकालेंगे क्योंकि ये बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं। अगर आपका मटन इतनी देर में ना पके तो आप इसमें एक आध विसल और लगवा सकते हैं यहाँ पे। और जो ग्रेवी है ना इसके अंदर आपने टमाटो प्यूरी ऐड करनी है। तो 250 ग्राम मैंने यहाँ पे टमाटो प्यूरी ऐड की है। टोमेटो प्यूरी से एक तो कलर अच्छा आएगा ग्रेवी में, दूसरा ग्रेवी की जो क्वांटिटी है वो भी बढ़ जाती है और टेस्ट भी अच्छा आता है। तो गैस की फ्लेम आपने हाई करनी है। हाई फ्लेम में आप टमाटो प्यूरी को भी अच्छी तरह से पका लीजिए और तब तक पकाना है जब तक ग्रेवी अच्छे से थिक ना हो जाए। तो ये देखिए हमारी जो मटन की ग्रेवी है कितनी थिक हो चुकी है। इसको थिक होने में सिर्फ और सिर्फ 8 से 10 मिनट लगेंगे। और इसके बाद आपने कॉनिकल लेना है सूप स्ट्रेनर और इसमें आपने ग्रेवी डाल देनी है, सारी की सारी ग्रेवी डाल दीजिए और इसको अच्छी तरह से छान लीजिए। ये जो हम ग्रेवी सर्व करते हैं ना गेस्टों के लिए बहुत ही स्मूथ रहती है, तो इसको हम छान लेते हैं देखिए इस तरह से। तो देखिए जो ग्रेवी है कितनी अच्छी बनी है, कितना अच्छा कलर आया है। और जो मटन के पीसेस हैं उनको मैंने देखिए अलग रख लिया है। अब सर्व कैसे करना है, एक पीस आपने चांप का लेना है, एक आपने नली का पीस लेना है, एक आप साथ में बोनलेस लीजिए, साथ में देखिए एक आपने नली लेनी है कोल वाली, और इसके साथ आप एक पीस और डाल सकते हैं। तो टोटली 5 पीस सर्व करने हैं। अब मैं आपको इस मटन से मटन दो प्याजा बना के दिखाता हूँ कैसे बनाते हैं। पैन में हल्का सा ऑयल डालना है, थोड़ा सा साबुत धनिया साबुत जीरा ऐड करेंगे। जीरे और धनिया को आप थोड़ा सा चटकने दीजिए। इसके साथ में बारीक कटा हुआ लहसुन ऐड करना आपने और लहसुन को भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और थोड़ी देर पका लेते हैं। फिर हरी मिर्ची डालनी है आपने इसमें थोड़ी सी, और साथ में डाइस कटा हुआ प्याज ऐड करना है और गैस की फ्लेम आपने मीडियम टू हाई रखनी है। प्याज को थोड़ा सा पका लीजिए, ज़्यादा देर नहीं पकाना है, सिर्फ और सिर्फ 30 से 40 सेकंड तक आप प्याज को पकाइए। प्याज में क्रंच रहना चाहिए। फिर आपने इसमें ऑनियन टमाटो मसाला ऐड करना है देखिए, और ऑनियन टमाटो मसाला को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। फिर मसाले ऐड करेंगे, थोड़े थोड़े मसाले डालने होते हैं। थोड़ा सा नमक ऐड कीजिए, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, देगी मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और जीरा पाउडर डालिए आप इसमें, और थोड़ी सी कसूरी मेथी ऐड करनी है। मसालों को भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और थोड़ी देर इनको पका लेते हैं। अगर आपने और कोई डिश बनानी हो तो इसी प्रोसेस से आप तैयार कर सकते हैं और भी मटन की डिशेज। और कि देखिए मटन की ग्रेवी भी ऐड कर दी है, जो ग्रेवी मैंने छान के रखी थी, और इसके साथ में आपने मटन भी ऐड कर देना है। अगर मटन को आपने फ्रिज में स्टोर किया हो तो आप इसको माइक्रोवेव में पहले गर्म कर लीजिए, और कि देखिए मटन को अच्छी तरह से ग्रेवी के साथ मिक्स करके आपने थोड़ा सा गर्म होने देना है। और लास्ट में आप इसमें थोड़ा सा गर्म मसाला स्प्रिंकल कीजिए, थोड़ा सा हरा धनिया डालना है, इसको अच्छी तरह से मिक्स कीजिए। तो ये देखिए मटन दो प्याजा बन के तैयार हो चुका है। वीडियो अच्छा लगा होगा लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।